कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि चंद्रवंशी राजाओं की नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से बिल्कुल अलग थी। इस पीढ़ी तक आते आते चंद्रवंशी राजा पूरी तरह मनुष्य बन गए थे, यद्यपि उनमें देवताओं का अंश विद्यमान था। चंद्रवंशी राजाओं की इस पीढ़ी के लिए स्वर्ग के द्वार पहले की तरह खुले हुए नहीं थे। फिर भी महाभारत में आई एक कथा के अनुसार पांडु पुत्रों में से अर्जुन को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने का अवसर मिला था। यह कथा इस प्रकार से है। जब पांडव दूत क्रीड़ा में पराजित होकर 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि यदि दुर्योधन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा अश्वत्थामा आदि योद्धाओं को लेकर अचानक ही वन में आ गया तो वह निश्चय ही पांडवों को नष्ट करने में सफल हो जाएगा। त्रिकालदर्शी वेदव्यास को इस चिंता के बारे में पता लग गया। इसलिए वे एक दिन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। महर्षि वेदव्यास ने राजा युधिष्ठिर को परामर्श दिया कि अर्जुन तपस्या तथा पराक्रम के कारण देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है। यह नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है। इसे कोई जीत नहीं सकता। यह अच्युत स्वरूप है। इसलिए तुम अर्जुन को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज आदि देवताओं के पास भेजो। अर्जुन उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रम करेगा। महर्षि वेदव्यास के चले जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, दुर्योधन ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा अश्वत्थामा आदि योद्धाओं को अपने वश में कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। महर्षि वेदव्यास ने मुझे प्रतिस्मृति नामक विद्या सिखाई है। तुम उस विद्या को मुझसे सीख लो। उस विद्या को सीख लेने से मनुष्य को संपूर्ण जगत स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस विद्या को सीख लेने के बाद तुम्हें देवताओं से भी युद्ध विद्या एवं शस्त्र आदि प्राप्त करने चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के आदेश से अर्जुन ने उसी समय ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया तथा देवताओं का स्मरण करते हुए अपने गांडीव के साथ उत्तर दिशा की ओर गमन किया, जहां उसकी भेंट देवताओं से हो सकती थी। जब अर्जुन वहां से चलने लगा, तब महारानी द्रौपदी ने उससे कहा, हे वीर, पापी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे बहुत सी अनुचित बातें कही थीं। उन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। अब हम लोगों का जीना मरना, राज और ऐश्वर्य पाना सब तुम्हारे ही पुरुषार्थ पर अवलंबित है। मैं ईश्वर से तथा समस्त देवी देवताओं से तुम्हारी सफलता की कामना करती हूं। अपने भाइयों एवं महारानी द्रौपदी से विदा लेकर अर्जुन इतनी तीव्र गति से उत्तर की ओर चला कि एक ही दिन में हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। इसके बाद वह गंधमादन पर्वत पर होता हुआ कई दिन और कई रात तक चलकर इंद्रकील नामक स्थान पर जा पहुंचा। वहां अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, खड़े हो जाओ। अर्जुन ने रुककर चारों ओर देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे एक तपस्वी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस तपस्वी ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो तथा तपस्वियों की इस भूमि में शस्त्र लेकर क्यों चले आए हो? यहां शस्त्रों का कोई काम नहीं है, इसलिए अपने शस्त्र फेंक दो। तपस्वी की बात सुनकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ, किंतु अर्जुन अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसने अपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया। इस पर उस तपस्वी ने
अर्जुन से कई बार शस्त्र फेंकने को कहा, किंतु अर्जुन उसी प्रकार खड़ा रहा। अर्जुन को अविचल भाव से खड़ा देखकर उस तपस्वी ने कहा, वत्स, मैं इंद्र हूं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें धैर्यशील देखकर प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। इस पर अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं। आप मुझे यही वर दीजिए। देवराज इंद्र ने जवाब दिया, अर्जुन, तुम अस्त्र विद्या सीखने की बजाय मुझसे मन चाहे ऐश्वर्य भोग मांग लो। इस पर अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं लोभ, काम, देवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता। मैं तो आपसे अस्त्र विद्या लेकर अपने भाइयों के पास लौट जाऊंगा। इस पर इंद्र ने अर्जुन को समझाया, हे वीर, जब तुम्हें भगवान शंकर के दर्शन होंगे तब मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र दूंगा। अतः तुम उनके दर्शन प्राप्त करने का उद्यम करो। उनकी कृपा से तुम स्वर्ग में जाओगे। इतना कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र के चले जाने के बाद अर्जुन ने फिर से आगे बढ़ना आरंभ किया। एक दिन वह हिमालय को पार करके एक कंटीले जंगल में जा पहुंचा। अर्जुन ने उसी कंटीले वन में रहकर भगवान शंकर की उपासना करने का निश्चय किया। अर्जुन ने 1 मास तक 3 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाए, दूसरे मास में 6 दिन में एक बार तथा तीसरे मास में 15-15 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाकर तपस्या की। चौथे महीने में अर्जुन ने दोनों बाहें उठाकर पैर के अंगूठे की एक नोक पर निराहार खड़े रहकर तपस्या की। नित्य जल में स्नान करने के कारण उसकी जटाएं पीले रंग की हो गईं। एक दिन भगवान शंकर भील का रूप धरकर अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए। माता पार्वती तथा बहुत से भूत प्रेत भी भील भीलनी के वेश में भगवान शंकर की लीला देखने के लिए भगवान शंकर के साथ हो लिए। जिस समय भगवान शंकर अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, ठीक उसी समय एक भयानक दानव शूकर का रूप धारण करके अर्जुन को मारने के लिए चुपचाप घात लगाकर बैठ गया। अर्जुन ने उस शूकर को देख लिया और अपने गांडीव पर बाण चढ़ाकर कहा, हे दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है? ले तू ही मर, मैं तुझे यमराज के हवाले करता हूं। जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ना चाहा, वैसे ही भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन से कहा, तुमसे पहले मैंने इसे देखा है, इसलिए तुम इसे मत मारो, मैं इसे मारूंगा। किंतु अर्जुन ने भील की बात पर ध्यान नहीं दिया तथा अपना बाण शूकर पर छोड़ दिया। उसी समय भगवान शंकर ने भी अपना बाण चलाया। दोनों ही बाण शूकर के शरीर में धंसकर एक दूसरे से टकराए, जिसके कारण भयानक आवाज हुई। शूकर दानव रूप में प्रकट होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने भगवान शिव से कहा, तू कौन है और अपनी मंडली के साथ इस वन में क्यों घूम रहा है? यह शूकर मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने इस पर बाण चलाया। तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। इस पर भील रूपधारी भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस शूकर पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। इसे मारने का विचार मैंने तुमसे पहले ही कर लिया था। यह मेरा शिकार था, मैंने ही इसे मारा है। भील की बात सुनकर अर्जुन ने भील पर बाणों की वर्षा कर दी।
भगवान ने उन सभी बाणों को पकड़ लिया। यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब अर्जुन के बाण समाप्त हो गए तो उसने भगवान को अपने धनुष की नोक से मारना आरंभ किया। इस पर भगवान ने अर्जुन का धनुष भी छीन लिया। जब अर्जुन ने तलवार उठाई तो भगवान ने तलवार भी तोड़कर फेंक दी। इस पर अर्जुन ने भगवान को घूंसे से मारा। भगवान ने भी अर्जुन में एक घूंसा लगाया तथा उसे अपनी भुजाओं में पकड़ लिया। अर्जुन बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ा। अगली कथा में देखिए, भगवान शिव ने अर्जुन के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए।